Assalamu alaikum. My name is Humaina Shakil. Today I am here to teach you Maths of Class 9 Chapter 1. Our first topic is matrices. What is a matrix? Matrix is an arrangement of numbers. Matrix is a arrangement of numbers enclosed by ब्रैकेट्स। नंबर्स की अरेंजमेंट जिनको हम ब्रैकेट से क्लोज करते हैं वो हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 7, this is a matrix. And other example 4, 2, 3, 6, 8, 10. This is an other example. अब हम देखेंगे कि ये दो मैट्रिक्स हैं, एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स या एंट्रीज किसे कहते हैं। ये जितने नंबर्स हैं एक मैट्रिक्स में 3, 4, 5, 7 ये तमाम नंबर्स क्या हैं, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह 4, 2, -3, 6, 8, 10 इस मैट्रिक्स के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं। अब हम देखेंगे कि हम इसको किस से डिनोट करते हैं। इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए से लेके जी तक। इसी तरह इसको ए का नाम दे दिया, इसको हमने बी का नाम दे दिया। इस मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दिया, इस मैट्रिक्स को बी का नाम दिया। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। जो बहुत सारे मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा होता है मैट्रिसेस। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर से पहले हम ये देखेंगे कि रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। जो हमारे हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं, इस वे में, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो रो होते हैं। जो वर्टिकल वे में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो कॉलम होते हैं। अब इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें 3, 4 ये एक रो है। सेकंड क्या रो है, 5, 7 ये सेकंड रो है। अब इस मैट्रिक्स में एक रो, दो रो, इस मैट्रिक्स में दो रोज है। और कॉलम देखते हैं 3, 5 एक कॉलम, 4, 7 सेकंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर ये होता है नंबर ऑफ रोज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर इज एन number of rows by number of कॉलम्स। ऑर्डर किसको स्पेसिफाई करते हैं, रोज और कॉलम्स को स्पेसिफाई करते हैं। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए क्या हुआ, पहले हम रो का जिक्र करते हैं, उसके बाद हम कॉलम का जिक्र करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए यानी कि पहले हम रो देखेंगे, एक रो, दो रो। तो पहले क्या हम लिखेंगे, दो रो। उसके बाद लिखेंगे क्रॉस, इसको बाय भी कह सकते हैं, क्रॉस भी कह सकते हैं। और कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम। तो क्या होगा, ए का जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। इसी तरह हम ऑर्डर ऑफ बी देखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ बी जो होगा वो हम देखेंगे फर्स्ट रो, 4, 2, -3 ये एक फर्स्ट रो हो गई, ये हमारी सेकंड रो हो गई। तो इसमें पहले रो का जिक्र करेंगे, तो रो कितने हो गए, 2 हो गए। 2 क्रॉस, अब हम कॉलम देखेंगे, 4, 6 फर्स्ट कॉलम, 2, 8 सेकंड कॉलम, 3, 10 थर्ड कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2/3 होगा। अब हम देखेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। equal matrix. Two matrices are equal
इफ टू कंडीशन अप्लाइड, यानी कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ टू कंडीशन अप्लाइड। क्या फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो ऑर्डर हो वो शुड बी सेम, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एंट्रीज जो हैं वो मस्ट बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ए हमारे पास है 2 4 6 7 और बी हमारे पास है 2 3 5 और 6। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, हमने दोनों कंडीशन देखने हैं कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। हम ऑर्डर देखेंगे, दो रोज हैं और दो ही कॉलम है, इसको हम राइट साइड पे नीचे करके लिख सकते हैं मैट्रिक्स के नीचे 2/2। ये क्या है, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। अब इसका बी का हम ऑर्डर देखेंगे 2/2, यानी कि रो भी दो हैं और कॉलम भी दो हैं, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 2/2। अब हमने ए और बी को देखा तो हमें पता चला कि जो फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो वो कंडीशन अप्लाई होती है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ देखेंगे कि वो क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम। जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई, लाई कर गई, वो अप्लाई नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि ए नॉट इक्वल टू बी। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं 2 5 6 -4 और बी लेते हैं 2 5 6 एंड -4। ये आपको देख के पता चल रहा है ऑर्डर जो है इसका 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, फर्स्ट रो की जो सेकंड एलिमेंट है वहाँ 5 है तो ये भी 5 है, सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 6 है तो यहाँ भी 6 है, सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो -4 है तो ये भी -4 है। तो हम सिंपली लिखेंगे कि A इक्वल टू बी। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे ये दो मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। इसके अलावा एक और बात भी हो सकती है, हमारे पास इस तरह के दो एलिमेंट्स, दो मैट्रिक्स भी आ सकते हैं। A इज इक्वल टू 2 5 7 3 और B हमारे पास हो 2 3 + 2 7 और 2 + 1। तो अब हम कहेंगे कि A और B इक्वल है, तो इसका ऑर्डर क्या है, वो 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। ये जो बीच में प्लस है 3 + 2 जो है वो एक ही एलिमेंट है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो 5 हो जाएगा। जब B को हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 + 2 ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 2 + 1 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर भी 2/2 है। अब A को देखें, B को देखें, पहली कंडीशन क्या थी, ऑर्डर शुड बी सेम। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, वो सेटिस्फाई कर गई। तो सेकंड कंडीशन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम, यानी ये एंट्रीज भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अब A का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, 2, तो इधर भी इसी पॉइंट पे, यानी कि पहली रो का जो पहला एलिमेंट है, जो पहली एंट्री है वो क्या है, 2, तो इधर भी पहली रो की जो पहली एंट्री है वो है 2। इसी तरह यहाँ है 5 तो यहाँ है 5, यहाँ है 7 तो यहाँ है 7, ये 3 तो ये 3। अगर यहाँ हम मिसाल के तौर पे 3 लिख दें और यहाँ हम
7 लिख दें तो इसके जो एलिमेंट्स हैं एक के वो हैं 2 5 7 3 और इसके हैं 2 5 3 7। तो कोई कहेगा कि एलिमेंट्स तो सेम है तो ये बराबर होने चाहिए, ये बराबर नहीं है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो सेम होने चाहिए। यानी कि जिस पॉइंट पे 7 है उसी पॉइंट पे उसी रो और कॉलम पे हमारा पॉइंट 7 होना चाहिए। तो इधर अगर 7 होगा और इधर हमारा क्या होगा 3 होगा। तो अब हम देखें ए और बी को, यहाँ जिस जगह पे 5 है उसी जगह पे ही 5 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 7 7 और यहाँ 2 और यहाँ 2। तो इस कंडीशन पे दोनों कंडीशन क्या हो गई, अप्लाई होगी। आर्डर भी दोनों का सेम है और जो एंट्रीज हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम है। तो हम कहेंगे ए इक्वल टू बी। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितनी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल थी वो हमने की। कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ओके साइड, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हुमैना शकील। Today I am here to teach you maths of class 9 chapter 1. Our first topic is matrices. What is a matrix? Matrix is an arrangement of numbers. Matrix is a arrangement of numbers enclosed by ब्रैकेट्स। नंबर्स की अरेंजमेंट जिनको हम ब्रैकेट से क्लोज करते हैं वो हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 3 4 5 7, दिस इज अ मैट्रिक्स। एंड अदर एग्जांपल 4 2 3 6 8 10, दिस इज एन अदर एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कि ये दो मैट्रिक्स हैं, एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स या एंट्रीज किसे कहते हैं। ये जितने नंबर्स हैं एक मैट्रिक्स में 3 4 5 7, ये तमाम नंबर्स क्या हैं, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह 4 2 -3 6 8 10 इस मैट्रिक्स के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं। अब हम देखेंगे कि हम इसको किस से डिनोट करते हैं। इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए से लेके जी तक। इसी तरह इसको ए का नाम दे दिया, इसको हमने बी का नाम दे दिया। इस मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दिया, इस मैट्रिक्स को बी का नाम दिया। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। जो बहुत सारे मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो रहे हों तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा होता है मैट्रिसेस। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर से पहले हम ये देखेंगे कि रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। जो हमारे हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं, इस वे में, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो रो होते हैं। जो वर्टिकल वे में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो कॉलम होते हैं। अब इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें 3 4 ये एक रो है, सेकंड क्या रो है 5 7 ये सेकंड रो है। अब इस मैट्रिक्स में एक रो 2 रो, इस मैट्रिक्स में 2 रोज है और कॉलम देखते हैं 3 5 एक कॉलम, 4 7 सेकंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर ये होता है नंबर ऑफ रोज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर इज एन number of rows by number of कॉलम्स। ऑर्डर किसको स्पेसिफाई करते हैं, रोज और कॉलम्स को स्पेसिफाई करते हैं। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए क्या हुआ, पहले हम रो का जिक्र करते हैं उसके बाद हम कॉलम का जिक्र करते हैं।
ऑर्डर ऑफ ए यानी कि पहले हम रो देखेंगे, एक रो दो रो, तो पहले क्या हम लिखेंगे, दो रो, उसके बाद लिखेंगे क्रॉस, इसको बाय भी कह सकते हैं, क्रॉस भी कह सकते हैं, और कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम, तो क्या होगा, ए का जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। इसी तरह हम ऑर्डर ऑफ बी देखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ बी जो होगा वो हम देखेंगे फर्स्ट रो 4 2 -3, ये एक फर्स्ट रो हो गई, ये हमारी सेकंड रो हो गई। तो इसमें पहले रो का जिक्र करेंगे, तो रो कितने हो गए, 2 हो गए, 2 क्रॉस। अब हम कॉलम देखेंगे, 4 6 फर्स्ट कॉलम, 2 8 सेकंड कॉलम, 3 10 थर्ड कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2/3 होगा। अब हम देखेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ टू कंडीशन अप्लाइड, यानी कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ टू कंडीशन अप्लाइड। क्या फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो ऑर्डर हो वो शुड बी सेम, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एंट्रीज जो हैं वो मस्ट बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ए हमारे पास है 2 4 6 7 और बी हमारे पास है 2 3 5 और 6। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, हमने दोनों कंडीशन देखने हैं कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। हम ऑर्डर देखेंगे, दो रोज हैं और दो ही कॉलम है, इसको हम राइट साइड पे नीचे करके लिख सकते हैं मैट्रिक्स के नीचे 2/2। ये क्या है, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। अब इसका बी का हम ऑर्डर देखेंगे 2/2, यानी कि रो भी दो हैं और कॉलम भी दो हैं, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 2/2। अब हमने ए और बी को देखा तो हमें पता चला कि जो फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो वो कंडीशन अप्लाई होती है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ देखेंगे कि वो क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम। जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई, लाई कर गई, वो अप्लाई नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि ए नॉट इक्वल टू बी। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 5 6 -4 और बी लेते हैं 2 5 6 एंड -4। ये आपको देख के पता चल रहा है ऑर्डर जो है इसका 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, फर्स्ट रो की जो सेकंड एलिमेंट है वहाँ 5 है, तो ये भी 5 है। सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 6 है, तो यहाँ भी 6 है। सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो -4 है, तो ये भी -4 है। तो हम सिंपली लिखेंगे कि A इक्वल टू बी। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे ये दो मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। इसके अलावा एक और बात भी हो सकती है, हमारे पास इस तरह के दो एलिमेंट्स, दो मैट्रिक्स भी आ सकते हैं। A इज इक्वल टू 2 5 7 3 और B हमारे पास हो 2 3 + 2 7 और 2 + 1। तो अब हम कहेंगे कि A और B इक्वल है, तो इसका ऑर्डर क्या है, वो 2/2 है,
इसका आर्डर भी 2/2 है। ये जो बीच में प्लस है 3 + 2 जो है वो एक ही एलिमेंट है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो 5 हो जाएगा। जब बी को हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 + 2 ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 2 + 1 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका आर्डर भी 2/2 है। अब ए को देखें, बी को देखें। पहली कंडीशन क्या थी, आर्डर शुड बी सेम। तो इसका आर्डर क्या है, 2/2 है, इसका आर्डर क्या है, 2/2 है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, वो सेटिस्फाई कर गई। तो सेकंड कंडीशन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम, यानी ये एंट्रीज भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अब ए का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, 2। तो इधर भी इसी पॉइंट पे, यानी कि पहली रो का जो पहला एलिमेंट है, जो पहली एंट्री है वो क्या है, 2। तो इधर भी पहली रो की जो पहली एंट्री है वो है 2। इसी तरह यहाँ है 5 तो यहाँ है 5, यहाँ है 7 तो यहाँ है 7, ये 3 तो ये 3। अगर यहाँ हम मिसाल के तौर पे 3 लिख दें और यहाँ हम 7 लिख दें तो इसके जो एलिमेंट्स हैं एक के वो हैं 2 5 7 3 और इसके हैं 2 5 3 7। तो कोई कहेगा कि एलिमेंट्स तो सेम है तो ये बराबर होने चाहिए, ये बराबर नहीं है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो सेम होने चाहिए। यानी कि जिस पॉइंट पे 7 है उसी पॉइंट पे, उसी रो और कॉलम पे हमारा पॉइंट 7 होना चाहिए। तो इधर अगर 7 होगा और इधर हमारा क्या होगा, 3 होगा। तो अब हम देखें ए और बी को, यहाँ जिस जगह पे 5 है उसी जगह पे ही 5 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 7 7 और यहाँ 2 और यहाँ 2। तो इस कंडीशन पे दोनों कंडीशन क्या हो गई, अप्लाई होगी। आर्डर भी दोनों का सेम है और जो एंट्रीज हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम है। तो हम कहेंगे ए इक्वल टू बी। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितनी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल थी वो हमने की। कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ओके साइज, अल्लाह हाफिज़।